कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे साधारण छोटे छोटे पलों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो डर के उस पार देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या डर सच में होता है या ये बस एक एहसास है? और यही सवाल आप देखेंगे इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी शुरू होती है रामदीन से। वो बस एक आम आदमी है, रोज की तरह अपने रास्ते से गुजर रहा है। लेकिन आज उसके रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चलिए तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन लोग थे जिनकी एक मामूली सी बातचीत ने रामदीन को वहीं रोक दिया। तो सीन कुछ ऐसा है। गांव की एक पगडंडी है जहां एक पति पत्नी अपने काम में लगे हुए हैं। रामदीन तो रोज ही वहां से निकलता था, पर पता नहीं क्यों आज उन दोनों के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा था कि उसके कदम अपने आप ही रुक गए। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सा सीन था जो अब कुछ बहुत ही खास बनने वाला था। तो अब आते हैं कहानी की उस मोड़ पर जहां असली प्रॉब्लम सामने आती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ कोई रास्ते की रुकावट नहीं है, ये एक इमोशनल उलझन भी है जो उस पति पत्नी के बीच खड़ी है। बात बड़ी सिंपल सी है। पति काम करते करते थक गया है और उसे बस अपना काम खत्म करने के लिए पानी चाहिए। सोचिए, एक इतनी छोटी सी जरूरत, और यही एक बहुत बड़ी सीख की वजह बनने वाली थी। और यहीं पर दोनों के देखने का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। देखिए, पति का गोल तो एकदम सीधा है, उसे पानी चाहिए और अपना काम खत्म करना है, दैट्स इट। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी को उसे कई मुश्किलें दिख रही हैं। जमीन पर फिसलन है, रास्ते में एक बांस अड़ा हुआ है और इन सबसे बढ़कर गिरने का डर। और बस यहीं से पूरी कहानी घूम जाती है। पत्नी के डर के जवाब में पति जो कुछ कहता है ना, वही इस पूरी कहानी की जान है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। तो पति की समझदारी की बात यहां से शुरू होती है। वो कहता है, जब किसी काम को करने का जुनून होना, तो ये फिसलने और गिरने का डर, ये सब बेकार हो जाता है। असली ताकत तो उस जुनून में है, वही डर को छोटा बना देता है। उसकी दूसरी बात फोकस के बारे में है। वो समझाता है कि देखो, रास्ते में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ मंजिल पर हो तो कामयाबी मिलकर ही रहती है। फोकस मंजिल पर होना चाहिए, रास्ते के पत्थरों पर नहीं। और सबसे जरूरी बात कि मुश्किलों से भागना कोई सलूशन नहीं है, उनका सामना करना पड़ता है। और जब सामना करके जीत मिलती है ना, तो उस जीत का मजा ही कुछ और होता है। ये बात अब सिर्फ पानी लाने की नहीं रह गई थी, ये बात हिम्मत की थी। तो अब सवाल ये है कि क्या इन बातों का कोई असर हुआ? क्या पत्नी अपने डर को जीत पाई? ये कहानी का वो हिस्सा है जहां बातें हकीकत में बदलती हैं। और हाँ, नतीजा बिल्कुल सामने था। पति की बातों ने उसे हिम्मत दी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे बहुत संभलकर उस फिसलन वाले रास्ते और उस बांस दोनों को पार कर लिया। उसने सिर्फ एक रास्ता पार नहीं किया था, उसने अपने अंदर के डर को भी पार कर लिया था। और इसके बाद पति एक बहुत ही गहरी बात कहता है, महात्मा गांधी का एक मशहूर कोट। वो कहता है कि दुनिया में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं ना, वो बदलाव हमें खुद बनना पड़ता है। और इस एक लाइन ने उस छोटी सी घटना को एक बहुत बड़े यूनिवर्सल सच से जोड़ दिया। फिर पति उसे समझाता है कि देखो, ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अब जब तुमने अपने डर को जीत लिया है, तो तुम दूसरों को भी ये सिखा सकती हो कि डर सच में होता नहीं है, वो बस लगता है। उसकी अपनी हिम्मत अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। चलिए अब वापस आते हैं हमारे स्टोरी टेलर रामदीन पर। वो तो बस एक अजनबी था, वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसने इस पूरे सीन से एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसे समझ आ गया कि अगर जुनून है तो फिर कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे उस औरत के रास्ते में फिसलने का डर खड़ा था, वैसे ही हर किसी की जिंदगी में ऐसा कौन सा डर है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है? सोचने वाली बात है ना?